नमस्कार साथियों, मैं हूं मंगलेश पटेल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के पेपर के सॉल्यूशन की, जो कि कक्षा 12वीं का पेपर था। सबसे पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। इसमें सगुण भक्ति धारा को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। जहाँ अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ अलंकार होता है, तो वहाँ पर अर्थालंकार होता है। चूरन बेचने वाले का काम कौन करता है? तो भगत जी करते हैं। नवा सौंदलगेकर मास्टर कौन सा विषय पढ़ाते थे? तो ये मराठी पढ़ाते थे। मुझे भी किताब चाहिए, वाक्य में निपात शब्द है, तो भी। भारत में पहला छापाखाना गोवा में कब खुला? तो 1556 में। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द का चयन कर कीजिए। कवि जंग जीवन के लिए फिरता है, तो यहाँ पर आ जाएगा भार। जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ अलंकार होता है, तो व्यतिरेक। मुक्तिबोध उपन्यास के रचनाकार थे, तो मुक्तिबोध। रचना के आधार पर वाक्यों को मुख्यतः 8 भागों में बांटा गया है। आनंद यादव का मन जाने के लिए तड़पता है, तो पाठशाला। हिंदी में नेट पत्रकारिता की शुरुआत के साथ हुई थी, तो तहलका.com। उसके बाद में साथियों अगला जो प्रश्न है, सत्य असत्य का चयन कर लिखिए। सबसे पहला इसमें सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटने लगता है, बिल्कुल सत्य है। शब्द गुणों की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। भक्तिन धर्म में भारती की रचना है, तो ये असत्य हो जाएगा। संभवतः बरसात को प्रश्नवाचक वाक्य है, तो ये असत्य हो जाएगा। राखाल दास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो आए थे, ये सत्य हो जाएगा। रेडियो श्रव्य माध्यम है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। अगले प्रश्न सही जोड़ी को हम देख लेते हैं। सही जोड़ी बनाकर लिखिए। प्रगतिवाद, तो इसका आ जाएगा 1936। यशोधरा, तो यशोधरा क्या है? खंड काव्य है। कथानक, तो कथानक का इसमें आ जाएगा कहानी। उसके बाद में संस्कृत के मूल शब्द, तो संस्कृत के मूल शब्द इसका आ जाएगा तत्सम। यशोधर बाबू, इसका आ जाएगा सिल्वर वेडिंग। और अंतरंग साक्षात्कार, इसका आ जाएगा डायरी। और हरिवंश राय बच्चन, इसका आ जाएगा हालावाद। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। शांत रस के स्थायी भाव का नाम लिखिए, तो इसका आ जाएगा निर्वेद। आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह कौन सा है? लिखिए, तो दुनिया रोज बनती है। पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे? 2। बाल बाल बचना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो संकट से बचना। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो है। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है? तो 15 से 30 मिनट होती है। सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती की रचना है। उसके बाद में साथियों ये 2 नंबर के क्वेश्चंस थे इसमें। आई होप कि आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, पेपर के सॉल्यूशन देखने के लिए हमें फॉलो कीजिए। थैंक यू।